चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। लखनऊ में मशहूर शायर की बेटी ने पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का कहना है कि उसे अचानक तलाक दिया गया। मामले को लेकर सामाजिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई। बागपत में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पति ने पत्नी के प्रेम संबंध की जानकारी होने पर सामाजिक सहमति से उसकी शादी प्रेमी से करा दी। पंचायत की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया। घटना के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और लोग इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 का बजट पेश किया, जिसमें बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष जोर दिया गया। विभिन्न जिलों के लिए अलग अलग योजनाओं की घोषणा की गई है। सरकार का दावा है कि यह बजट विकास को गति देगा और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक राजनीतिक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई और विभिन्न दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया। पोस्टर विवाद को लेकर संबंधित पक्ष ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बयान जारी कर कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। पुलिस ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। मामले को लेकर सामाजिक संगठनों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिजली कर्मचारियों की संभावित हड़ताल को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया है। सरकार का कहना है कि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए यह कदम उठाया गया है। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। एक पारिवारिक मामले में शादी से पहले समधी और समधन के बीच नजदीकियों की खबर सामने आई, जिससे दोनों परिवारों में विवाद खड़ा हो गया। शादी की तैयारियां बीच में ही रुक गईं। स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभालने की कोशिश की और मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों और सामाजिक विषयों पर चर्चा की गई। इसे राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। बैठक के बाद आधिकारिक बयान में कहा गया कि राज्य के विकास और सामाजिक समरसता पर जोर दिया गया। प्रदेश के कई जिलों में सड़क निर्माण और आधारभूत ढांचे के विकास कार्यों को तेज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाएं पूरी करने को कहा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए। लखनऊ समेत कई शहरों में नगर निकायों द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सफाई व्यवस्था सुधारने और लोगों को जागरूक करने के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। अधिकारियों ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है, ताकि शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। प्रदेश में किसानों के हित में नई योजनाओं की घोषणा की गई है। सरकार ने सब्सिडी, सिंचाई सुविधाओं और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। स्कूलों में फर्नीचर, शौचालय और डिजिटल संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है। विभाग का दावा है कि इससे विद्यार्थियों की उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विशेष वित्तीय सहायता कार्यक्रम लागू किया गया है। सरकार उन्हें प्रशिक्षण और आरण सुविधा उपलब्ध करा रही है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग नई औद्योगिक नीति पर काम कर रहा है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई रियायतें प्रस्तावित की गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि नए उद्योग स्थापित हों और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिले। स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने और डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए नई कार्य योजना तैयार की है। आधुनिक उपकरणों की खरीद और भवनों के विस्तार पर भी जोर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र के आसपास यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। प्रशासन ने अलग अलग पार्किंग जोन तय किए हैं और ई रिक्शा के लिए विशेष रूट निर्धारित किए गए हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि आवागमन सुचारू रहे और जाम की समस्या कम हो। वाराणसी में गंगा घाटों की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नगर निगम, स्वयंसेवी संस्थाएं
और स्थानीय लोग मिलकर घाटों से कचरा हटा रहे हैं। दीवारों पर स्वच्छता संदेश लिखे गए हैं। अधिकारियों ने पर्यटकों से सहयोग की अपील की है ताकि घाटों की पवित्रता और सुंदरता लंबे समय तक बनी रहे। लखनऊ मेट्रो के विस्तार को लेकर नई परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रस्तावित रूट शहर के बाहरी इलाकों को मुख्य मार्गों से जोड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। परियोजना से यातायात दबाव कम होगा और यात्रियों को तेज व सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन मिलेगा। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। घाटों की मरम्मत, सड़कों के चौड़ीकरण और प्रकाश व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अस्थायी शिविरों और स्वास्थ्य केंद्रों की योजना भी बनाई गई है। प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष के निधन पर शोक की लहर है। विधि समुदाय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके योगदान को याद करते हुए कई लोगों ने कहा कि उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। एक थानेदार से जुड़े विवाद के बाद प्रशासन ने उसे तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर दिया है। मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं जारी हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत नए मतदाताओं का पंजीकरण तेज किया गया है। अधिकारियों ने पात्र नागरिकों से आवेदन करने की अपील की है। विशेष शिविर लगाकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति मतदान के अधिकार से वंचित न। व्यापारिक समझौते के विरोध में किसान संगठनों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सरकार से किसानों के हितों की सुरक्षा की मांग की है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाए। नगर निगम परिसर से डाकघर हटाने के प्रस्ताव के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। नागरिकों ने सुविधा बनाए रखने की मांग की है। उनका कहना है कि डाकघर हटने से आम लोगों और बुजुर्गों को परेशानी होगी। प्रशासन ने मामले पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया। निबंधक कार्यालय में सर्वर डाउन होने से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। संपत्ति पंजीकरण और अन्य कार्य प्रभावित रहे, जिससे आवेदकों में नाराजगी देखी गई। तकनीकी टीम ने समस्या दूर करने का प्रयास किया और बैकअप सिस्टम सक्रिय किया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी लंबित कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। बजट पर चर्चा के दौरान विभिन्न विभागों के आवंटन को लेकर कई सवाल उठाए गए। विपक्ष ने कुछ योजनाओं में कटौती पर चिंता जताई। सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि विकास योजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत कर संतुलित बजट का दावा किया। इटावा में कई ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। यात्रियों ने कहा कि लंबी दूरी की ट्रेनों के न रुकने से परेशानी होती है। जनप्रतिनिधियों ने भी इस मांग का समर्थन किया। रेलवे से शीघ्र निर्णय लेकर यात्रियों को राहत देने की अपील की। रायबरेली में बड़ी संख्या में नए मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन सामने आए हैं। निर्वाचन कार्यालय ने सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि पात्र नागरिकों के नाम शीघ्र सूची में जोड़े जाएंगे। युवाओं में मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बाढ़ से बचाव के लिए काम शुरू हो गया है। हरनंदी नदी पर रेगुलेटर बनने से बारिश के समय पानी का नियंत्रण बेहतर होगा। स्थानीय लोग मानते हैं कि हर साल जलभराव से बड़ी परेशानी होती थी, इसलिए यह निर्माण पूरा हुआ तो मकानों, सड़कों और खेती को काफी राहत मिलेगी। डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने की तैयारी दिख रही है। BSNL स्वदेशी तकनीक पर आधारित 5G लाने की योजना बना रहा है। कंपनी का कहना है कि इससे तेज इंटरनेट गांवों तक पहुंचेगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सस्ता डेटा मिलने से ऑनलाइन पढ़ाई, कारोबार और सरकारी सेवाएं आसान हो। गाजियाबाद के एक स्कूल की छत पर मोबाइल टावर मिलने से विभाग सख्त हो गया। शिक्षा अधिकारियों ने तुरंत उसे हटाने के आदेश दिए क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई। अभिभावक भी कह रहे हैं कि स्कूल परिसर में ऐसी चीजें बिना अनुमति नहीं लगनी चाहिए, वरना स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों के राशन भत्ते में बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के दौर में इतनी छोटी वृद्धि से कोई राहत नहीं मिलती। वे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार भविष्य में इस भत्ते की समीक्षा करेगी ताकि जवानों को वास्तविक खर्च के अनुसार मदद मिल सके। बरेली में शत्रु संपत्तियों को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। दर्जनों संपत्तियों की जांच शुरू की गई है और मालिकाना हक बदलने की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि रिकॉर्ड दुरुस्त करना जरूरी है ताकि जमीनों का सही उपयोग हो सके।